आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी जगह की, एक ऐसी रहस्यमयी जगह की जहाँ पर आंखें खोलना भी मना है, रात के समय में उस जगह पे आना भी मना है। या अगर कोई गलती से उस जगह पर आ जाता है और दृश्य देख लेता है तो या तो वह पागल हो जाता है, या वह अंधा हो जाता है, या उसकी मौत हो जाती है रहस्यमयी तरीके से। इसलिए आज भी उस जगह का कोई भी साक्षात गवाह मौजूद नहीं है। या तो वह पागल हो गया है या वो मर चुका है। जी हाँ, आज में हम बात करने वाले हैं निधिवन। वृंदावन के अंदर स्थित एक ऐसी जगह जो रहस्यमय अपनी रहस्यमय शक्तियों से लोगों को काफ़ी लुभाती है, और आज भी उसका राज एक महज राज बन के रह गया है। इंटरनेट पे कुछ श्री कृष्ण की रियल फ़ोटो वायरल हो गई है। भक्तों का मानना है कि ये भगवान श्री कृष्ण की रियल फ़ोटो है, जबकि ना तो उस समय पे कोई कैमरा होता था, ना ही कोई मोबाइल फ़ोन, और ना ही कोई ऐसा उपकरण जिससे फ़ोटो ली जा सके। तो इस तस्वीर का राज क्या है, आज हम जानेंगे अपनी वीडियो में। निधिवन एक ऐसा वन जो कि वृंदावन में स्थित है और अपनी रहस्यमय शक्तियों के कारण जाना जाता है। वृंदा का अर्थ होता है तुलसी। निधिवन में तुलसी के बड़े बड़े पौधे देखे जा सकते हैं, जो कि आमतौर पर ना ही किसी घर में देखने को मिलेंगे। आज भी इस जगह के कपाट शाम को 6 बजे बंद कर दिए जाते हैं। ना माना जाता है ना ही कोई बंदर, ना ही कोई पंछी रात के समय सभी अपने अपने ठिकाने छोड़कर निधिवन से बाहर की ओर चले जाते हैं। महज रहस्य तो ये है कि ऐसा क्यों होता है, भगवान श्री कृष्ण क्यों अपने ही भक्तों को मार डालते हैं। क्या वाकई ही रात में भगवान आते हैं, या एक महज अफवाह है, या ये बातें पुजारियों के द्वारा भक्तों को लूटने के लिए पुजारियों के द्वारा ही अफवाहें फैलाई गई है। तो इस कहानी में काफ़ी गहरे राज छुपे हैं, जिसका पर्दाफाश करेंगे आप और मैं मिलकर। क्या है उस तस्वीर का असली राज? क्या सच में आते हैं निधिवन में श्री कृष्ण? क्या सही में होती है रात को रासलीला? तो इस वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद ही कोई राय बनाना, बिना कोई बात जाने वीडियो को दिल पर ना ले। दावा किया जाता है कि भगवान की असली तस्वीर है, जबकि ये तस्वीर समझदार लोगों को पता होगा। ना ही उस समय कोई फ़ोन, ना ही कोई कैमरा होता था, और ना ही कोई ऐसा उपकरण जिससे फ़ोटो ले सके। तो ये तस्वीर आई तो आई कहाँ से? क्योंकि वो जानते हैं उस समय ना कोई मोबाइल था, ना कोई कैमरा फ़ोन। तो आखिर ये तस्वीर है किसकी? चलिए पर्दाफाश करते हैं इस पहले राज का। तो ये वायरल तस्वीर आनंदमयी माँ की फ़ोटो है, जो कि एक भारतीय संत और योग गुरु थी। माना जाता है कि वह भी श्री कृष्ण की काफ़ी परम भक्त थी, और उनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो गई है। ये कोई श्री कृष्ण की रियल तस्वीर नहीं। निधिवन वृंदावन में यमुना नदी के पास स्थित एक ऐसा वन जो कि अपनी रहस्यमयी चर्चाओं से काफ़ी वायरल और काफ़ी जाना जाने वाला वन है। निधिवन में लगे तुलसी के बड़े बड़े पेड़ अपने आप में ही चर्चा का विषय है। माना जाता है कि आमतौर पर कोई भी पौधा हो सूर्य के प्रकाश की ओर ही बढ़ता है, यानी कि ऊपर, लेकिन इनकी तने नीचे ज़मीन की ओर बढ़ रहे हैं। ये अपने आप में एक रहस्यमय पौधा माना जाता है। ये बात तो इनको रहस्यमय बनाती है, लेकिन एक और बात है जो इनको काफ़ी रहस्यमय बनाती है। लोगों का मानना है कि ये एक गोपियाँ हैं, जो कि रात 12 बजे के बाद गोपियों का रूप धारण करती है। जब रात में श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तब ये अपने असली रूप में आ जाती है, यानी गोपियों के रूप में। हालांकि शाम ढलने के बाद निधिवन में जाना वर्जित माना जाता है। भगवान में विश्वास करने वाले भक्तों का कहना है कि श्री कृष्ण और राधा गोपियों के साथ यहाँ रासलीला रचाते हैं। रासलीला एक ऐसी लीला है जिसका अर्थ मैं आपको समझाता हूँ। रासलीला का मतलब अपने आराध्य को पूजते हो और उनकी भक्ति करके उनको प्राप्त करते हो, उसे रासलीला माना जाता है। कहा जाता है कि निधिवन की झाड़ियों में छिपा है एक छोटा सा महल, जिसकी छत के नीचे श्री कृष्ण के लिए सूर्यास्त के बाद सामान रखा जाता है, जैसे दातुन, पान, लड्डू, पूजन की बिंदिया, चूड़ियाँ और श्रृंगार का सामान को रखा जाता है। सुबह जब मंदिर के कपाट या द्वार खोले जाते हैं तो पंडित जी दिखाते हैं कि सारा सामान इधर उधर बिखरा मिलता है। वहाँ पर देखने को मिलता है कि दातुन चबाया हुआ है, यानी किसी व्यक्ति ने, मानो भगवान श्री कृष्ण ने ही अपने ही दांतों से दातुन को चबाया हुआ है। खाया हुआ पान आपको साफ दिखाई देता है। पानी का लोटा खाली मिलता है। थोड़े खाए हुए लड्डू भी आपको देखने को मिलेंगे, मानो किसी ने खा के वहाँ पर रखे हों। इनसे ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए हो
और अपना रास रचाया हो, उन्होंने वहाँ पे भोजन किया हो, विश्राम किया हो, तो क्या है आप लोगों का मानना? कमेंट में ज़रूर बताना। क्या वाकई में श्री कृष्ण यहाँ आते हैं रात को? क्या वाकई में ये पेड़ गोपियाँ बन जाती हैं? क्या वाकई में श्री राधा श्री कृष्ण रासलीला रचाते हैं? सवाल कई उठते हैं लेकिन जवाब किसी का नहीं है। काफ़ी वीडियो मैंने देखी, रिसर्च की, लेकिन कुछ वीडियो कुछ कहती हैं और कुछ कहते हैं। तो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, उसको ज़रा ध्यान से देखिए। मुझे राधा रमन जी का डेली 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जो आरती के समय घंटा बजता है वो सुनाई देता है। मुझे रात में अक्सर सुनाई देता है रात में। तो ये खुद कहते हैं कि नहीं बंदर होंगे, मैं बंदर होगा तो 1 बार घंटा बजाएगा, 2 बार बजाएगा, लगातार जैसे आरती हो रही है ऐसे तो नहीं बजाएगा। निधिवन का राज, निधिवन के राज को जानने के लिए लोग काफ़ी उत्सुक थे। काफ़ी मीडिया वालों ने भी इस राज को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं लग पाया। काफ़ी कुछ तो कहते हैं निधिवन की लंबाई कुछ 10 किलोमीटर पहले वन हुआ करती थी, जो कि आज सिमट कर कुछ ही रह गई है, जो कि बाउंड्री निधिवन के अंदर बचाने के लिए ये अफवाहें फैलाई गई हैं कि रात को श्री कृष्ण आते हैं और राधा रानी के साथ रास रचाते हैं ताकि लोग वन को ना काटें। लेकिन कुछ लोगों की मान्यता यह कहती है कि ये महज एक झूठ है, बाकी सच में ही श्री कृष्ण आते हैं। वरना 300 मूर्तियाँ, 300 जो समाधियाँ है जो निधिवन के अंदर है, वो ऐसे लोगों की समाधि हैं जो रात को उस वन में रह गए थे और वहीं पे मरे हुए मिले गए, जो कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं। ये समाधियां वो हैं, रात में इन्होंने भगवान को देखा है भैया, इन्होंने देखा है जिनकी समाधि यहाँ पे बनी हुई है। प्रत्यक्ष भगवान से मिले हैं ये। अच्छा, 300 ऐसे लोग थे ये। 300 लोग, अभी जिसमें 2018 में क्यों रुका था यहाँ पर? 18 और 21 की समाधि आगे दिखाऊंगा। अच्छा, 13 मार्च 2018 राधा चरण पुष्प, 29 सितंबर 2021 बांके बिहारी पुष्प। जी जी जी। वर्तमान में सबसे आखिरी व्यक्ति अच्छा अच्छा जो वन में रुके। अच्छा, ये वन में रुक गए थे। अरे ईश्वर। इन्होंने वन में रुककर भगवान की लीला को देखा। अगले दिन मिले, शरीर का कोई अंग काम नहीं किया। 24 घंटे में आत्मा ने शरीर का साथ छोड़ दिया। तो इनको कहते हैं निधिवन के पास जो घर हैं उनके पीछे की ओर खिड़की नहीं रहती, और जिनके रहते भी हैं तो वह अपनी खिड़कियां बंद रखते हैं। निधिवन के पास लगे घरों में खिड़कियां बंद रहती हैं ताकि गलती से भी वह रात को 12 बजे श्री कृष्ण का दर्शन ना कर ले, और उन्हें यह डर सताता है कि कहीं वे अंधे ना हो जाए या मर ना जाए या पागल ना हो जाए, तो इसलिए वे अपनी खिड़कियां बंद रखते हैं। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अभी भी आज के टाइम में काफ़ी 3-3 मंजिल के घर वहाँ पे बन चुके हैं, जिनकी खिड़कियाँ खुली भी रहती हैं और लोग बाग बाहर घूमते भी रहते हैं। कुछ वीडियो आप सुन सकते हैं। हमारा घर है और ये निधिवन है। वैसे तो हम आंगन में यही रहते हैं, तो कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। हम बेशक छत पे भी सोए हैं रात्रि में कभी कभी, लेकिन हमने कभी रात्रि में 12 बजे के बाद निधिवन में झांकने की कोशिश। ये वीडियो रात में गए हुए लोगों की वीडियो है जिन्होंने दावा किया है कि हमने रात में निधिवन को देखा और उनको कुछ भी नहीं हुआ। तो आप लोग भी ये वीडियो देख सकते हो। बाकी निधिवन का राज तो एक राज ही है। ये कोई सत्य नहीं बता सकता कि निधिवन रात में कैसा लगता है, क्योंकि वहाँ जाना वर्जित है। कुछ लोग कुछ अफवाहें फैला रहे हैं, कुछ पंडित लोग कुछ अफवाहें फैला रहे हैं, लेकिन सत्य ये है कि पूरे वृंदावन में हम श्री कृष्ण को महसूस कर सकते हैं अपने मन की आंखों से। वास्तविक आंखों से हम भगवान को कभी भी देख नहीं सकते, लेकिन हाँ, सत्य में अगर हम भक्त हैं और भगवान की सच्चे मन से आप प्रार्थना पूजा करते हैं तो भगवान को आप पा सकते हैं। तो ये गुत्थी थोड़ी सी सुलझी भी है और ना भी सुलझी। अब ये चीज़ मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूँ कि आप क्या मानते हैं, निधिवन में श्री कृष्ण आते हैं या नहीं आते। कमेंट में अपने राय ज़रूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट अगली धमाकेदार मिस्टीरियस वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।